में आ रहा है वो मैंने पहले बता दिया। कर्तव्य का मतलब है कुछ करने से जुड़ा हुआ है, और दायित्व का मतलब है किसी परिणाम तक पहुंचने के लिए जो भी जिम्मेदारी लेने की जुड़ा हुआ है। यदि कोई एक प्रोग्राम कोई है, अगर कोई भी एक एक्टिविटी है उसमें कोई एक दायित्व के साथ है कि भाई उसको पता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है और कैसे वो लीड करेगा, और उसकी जिम्मेदारी है उस परिणाम तक पहुंचने की। और बाकी सब जो उसमें सहयोगी जो हैं वो करते हुए प्रधान हैं, और आगे चल के वो दायित्व संपन्न हो ही जाएंगे। तो कर्तव्य और दायित्व ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई, साथी सहयोगी में ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है तो फिर वो केओस ही हो, फिर वो एक म्यान में दो तलवार, तो वो चलेगा नहीं, कभी चल ही नहीं सकता। इसलिए जो जिसको लगता है दायित्व उसमें आ गया, उसको इंडिपेंडेंट काम शुरू करना चाहिए। सिस्टम ही यही है ना, कि भाई वो दायित्व प्रदान हो गया तो अच्छी बात है, या तो वो इंडिपेंडेंट काम कर ले या वो सही में एक हो जाए दोनों। लेकिन एक म्यान में दो तलवार बेकार बात, सबसे ज़्यादा क्लेशकारी करेगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ जब भी कोई जिम्मेदारी कोई चीज़ के ले ले, अपन तुरंत विड्रा मारो कि ठीक है भैया ये काम की जिम्मेदारी आपके, चलो नमस्ते, ले तो भग लो वहाँ से। सही तरीका वो है। दायित्व का मतलब क्या है, कोई बताएगा परिभाषा पढ़ के? ये परिभाषा इसमें लोड कर दो ना एक बार यार, कौन कर सकता है? सारी परिभाषा इसमें लोड हो जाए। नहीं, खाली बुक्स तो थोड़ा परिभाषा लोड हो जाए, कम से कम कुछ सर्चिंग वर्चिंग ऑप्शन आ जाए, उसमें फट से सर्च कर लें। हाँ हाँ, न्यूयॉर्क बेस थोड़ा ज़्यादा आगे चले जाते। न्यूयॉर्क की ट्रेनिंग हो रही है अभी कि कहाँ पर रुकना चाहिए, एकदम इधर रुक इधर रुक, ये पहुंच जाता है प्रधानमंत्री तक। वो तो करते नहीं हो, स्लो के क्या मतलब होता है? भाग गया वजह से तो क्या हुआ? परिणामदायी, परिणामदायी। संबंधों की पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन। नहीं, क्या लिखा और आगे? संबंधों की, अभी हमको लिखते हैं इसको, अपन देखते हैं समझते हैं क्या होता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। संबंधों की पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह। अरे इतना लाल कहाँ से आ गया? आवाज कम है, अपना लॉलीपॉप पास रखो। हैं? बोलो। संबंधों की पहचान होगी भाई साहब। ज़्यादा मोटा है ना? ये ख्याति बन देखो बोले कि ठीक है ठीक है। संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह। अब इसका मतलब क्या हो गया? ये तो न्याय ही हो गया है तो। और क्या लिखा आगे? कठिन हिंदी है पाटिल। पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह। हाँ, परस्पर व्यवहार, व्यवसाय एवं व्यवस्थात्मक संबंधों में निहित मूल्यानुभूति सहित शिष्टता पूर्ण निर्वाह। तो अब ये हो गया, ये तो संबंधों के मूल्य निर्वाह हो गया। उसके बाद आ गया परस्पर व्यवहार। अब व्यवहार में कितनी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो भी हम कर रहे हैं, उसमें सब में शिष्टतापूर्वक जीने की बात होगी। शिष्टता का मतलब ये है कि जो भी शिष्ट मूल्य हैं, और इससे क्या हो जाएगा? दायित्व का निर्वाह हो रहा है, ये दायित्व है, इससे कम में कोई दायित्व नहीं है। इसी को अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये जिम्मेदारी है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम, जिम्मेदारी। तो मूल्य के साथ निर्वाह हो गया। और नहीं हुआ तो ठीक है, फिर क्या किया जाए? साथी सहयोगी, ये तो ब्रॉडर टर्म हो गया। इसमें तो न्याय भी आ गया और सारा व्यवस्थात्मक जीना भी आ गया। व्यवस्था के बारे में लिखा ही है,
तब जाकर वो आदमी क्या हो गया, साथी हो गया वो। उसके पहले वो साथ देने लायक नहीं है, वो कम पड़ जाएगा। आइए, करते हुए बताइए, कौन पढ़ाएगा, कौन बताएगा करते हुए? कर्तव्य, इसमें लिखा है मूल्य के साथ निर्वाह। कर्तव्य में लिखा है उत्पादन कार्य में प्रमाणित होने की प्रक्रिया और सेवा कार्य। अच्छा, और लिखा है नीचे एक और डेफिनेशन है, प्रत्येक स्तर में प्राप्त संबंधों एवं संपर्कों और उनमें निहित मूल्य निर्वाह। वो तो बोला था मैंने, दो परिभाषा है कि मूल्यों के साथ निर्वाह करो। अब बताओ कौन सा काम कर सकते हो आप? और दूसरी परिभाषा क्या लिखी? प्रत्येक उत्पादन कार्य में, नहीं, उसके पहले वाली, उत्पादन कार्य में प्रमाणित होने की प्रक्रिया और सेवा कार्य। उत्पादन कार्य और सेवा कार्य में प्रमाणित होने की प्रक्रिया। अब बताओ, करते हुए भी मूल्य के साथ निर्वाह लिखा हुआ है। अब क्या करे आदमी, कहाँ जाए? ये सब अनुभव मूलक परिभाषाएं हैं, ये सारी परिभाषा अनुभव मूलक। इसलिए लोग, हमारे जो मित्र मंडली है, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। सही बात भी है, क्योंकि अनुभव मूलक लिखा हुआ है, इसमें दोनों में अनुभव समाये हुए हैं। कर लो आप जो करना है। लॉक लगा हुआ है इसमें, है ना? तो अब ये लॉक को कौन खोले? अनुभव के बिना न तो कोई दायित्व ना करते हुए, फिर क्या करेगा आदमी? फिर तो ताला नहीं खुलेगा कमरे का, क्योंकि पहले अनुभव की बात आएगी। फिर तो क्लास में भी कोई नहीं आएगा, भाई कोई निर्वाही नहीं है ना। तो ये इसमें लकड़ी लगा दिया क्या? क्यों? गलत है वो शायद, है ना, वो मिलता नहीं होगा लॉक का सेंटर। नहीं, वो अभी लग रहा होगा ना, लकड़ी लगी तो सही जगह पे आ रहा होगा, तो वो आगे पीछे करके लॉक लगता होगा, तो किसी ने वो फिक्स है। वो फोम लगाना चाहिए नीचे। चलो, ऊपर तो लगाए फोम, नीचे नहीं लगाए। तो ऐसा है भाई साहब, कर्तव्य जो है वो करने लायक चीज़ है। क्या करने लायक है? दायित्व जो है वो होने लायक चीज़ है। तो दायित्व के साथ कर्तव्य, कोई भी दायित्व का निर्वाह कर्तव्य के साथ ही होगा। यदि एक आदमी दायित्व संपन्न होगा तो उसको अपने में पहचानना पड़ेगा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, है ना? तो उसके बिना वो दायित्व का निर्वाह नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, थोड़ी देर समझ लेते हैं अपन, कि कोई लक्ष्य के लिए हो रहा है सब बात। लक्ष्य क्या है? समाधान समृद्धि। तो समाधान समृद्धि के लिए जो है वो कोई दायित्व, तो वो कौन दायित्व लेगा भाई समाधान को इंश्योर करने का? जिम्मेदारी किसकी? समाधान को पकड़ के रखने की। जो जिम्मेदारी को पकड़ के चलेगा वही दायित्व है। वो क्या हो गया? दायित्व है वो। नहीं, रोज आ रहा। आज खुले ना खिड़कियाँ, तो प्रेशर भी थोड़ा, जैसे हवा का प्रेशर भी काम। विंडो ओपन है ना, तो दायित्व जो है, दायित्व की बात बनेगी ना। तो समाधान समृद्धि लक्ष्य है, साथ ही समाधान समृद्धि में दायित्व सहित कर्तव्य। हाँ, पढ़ लो, सारा पढ़ लो। साथी का है सर्वतोमुखी समाधान प्राप्त व्यक्ति। दूसरा है स्वयं स्फूर्त विधि से दृष्टा पद में हो। तीसरा है स्वयं को जानकर, मानकर, पहचान कर निर्वाह करने के क्रम में साथी कहलाता है। तो तीन परिभाषा है। अब तीनों को आप तीन ही क्यों दे रखी भाई? ये भी हमको समझना पड़ेगा, तीन परिभाषा क्यों है इसमें, बताओ। साथी की तीन परिभाषा, अपन तो परिभाषा से चलो।
पहला बोलो भाई, परिभाषा नंबर 1। परिभाषा सर्वतोमुखी समाधान प्राप्त व्यक्ति। हाँ, तो सर्वतोमुखी समाधान है मतलब मानव जाति के लिए जो भी चाहिए उसका समाधान उसके पास है। ओके, ये हो गया इंटेलेक्चुअल लेवल की बात हो गई। दिस इज द इंटेलेक्चुअलिटी कि हम प्रत्येक समाधान को प्रस्तुत कर पाए। ठीक है, दूसरा है स्वयं स्फूर्त विधि से दृष्टा पद में हो। अब दृष्टा पद में भाई साहब, तो ये यहाँ पर समझ में आ गया, अनुभव प्रमाण की बात हो रही है। यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अनुभव प्रमाण से कम नहीं है। तीसरा है स्वयं को जानकर मानकर पहचानकर निर्वाह करने के क्रम में साथी कहलाता है। हाँ, तो जो जान रहा है, मान रहा है, पहचान रहा है, वो अपने पूरे आचरण को जानकर मानकर पहचान करता है, निर्वाह करता है। ये है साथी। अब ये जो सर्वतोमुखी समाधान है, ये वैचारिक स्थिति है, और ये जो है तात्विक स्थिति है ना। और ये जो है वो हम देख सकते हैं जानकर मानकर पहचान, ये क्या है, व्यवहारिक बात है। हम सब कुछ जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, अपने को भी जान पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना करना चाहिए, कैसा होगा। वैसे तो अनुभव के आधार पर ही जानना मानना है। तो एक एब्सोल्यूट परिभाषा है जहाँ पर ये दिख रहा है कि वहाँ कोई ये नहीं है, तीन बातें हैं उसमें, है ना। वो तीनों जुड़ी हुई हैं। अनुभव के बिना सर्वतोमुखी समाधान कहाँ से आएगा, है ना। और वो जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक क्या जानेंगे, क्या मानेंगे, कुछ हमने देखा ही नहीं सच्चाई, तो कैसे हो गए। इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। ये साथी की बात। अभी सर्वतोमुखी समस्या प्रस्तुत करने वाला आदमी कैसे साथी होगा। सर्वतोमुखी समस्या इन प्रॉब्लम इन ऑल रिस्पेक्ट, हाउ ही कैन लीड, या जिसको समाधान ही नहीं है वो कैसे साथी बनेगा। वो बनेगा क्या, वो तो नहीं बनेगा, हैं। हाँ, तो ऐसा है। तो अब ये एक परिभाषा अपने सामने आ गई, इसको हम कैसा इंटरप्रेट करते हैं, देखो, समझो नहीं। अभी अनुमान तो कहीं लिखा ही नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए अनुमान पूर्वक चलेंगे। कहाँ चलोगे आप, वो आप सहयोगी हो जाओगे ना फिर, तो सहयोगी का अलग लिखा हुआ है वो भी अनुभव पूर्वक लिखा हुआ है। चलो, हाँ, सहयोगी पढ़ो, अपन लोग करेंगे इसमें छाछ क्या लिखा हुआ है। प्रणेता अथवा अभ्युदय के अर्थ में मार्गदर्शन अथवा प्रेरक के साथ साथ अनुगमन करना, स्वीकार पूर्वक गतित होना। ये कहाँ से ला रहे हैं, ये मानव दर्शन में से परिभाषा पूछा मैंने आपको। परिभाषा इससे इसमें थोड़ा डिटेल में दिया है। अरे वो किसी कंटेक्चुअल है, वो कर्तव्य वाहन करने वाला, गति में पूरक और उपयोगी मानव। तुमने ये भी जो बताया, ये भी वो कंटेक्चुअल है। उसमें क्या था, उसमें देखा ना पहले, सर इसमें लिख देते हैं गति में पूरक, ये सहयोगी। निकालो। आप अगर मानव दर्शन में लाओगे तो व्यवहार दर्शन के हिसाब से अलग परिभाषा आती है। वो सब जुड़ती हैं, लेकिन जब परिभाषा संहिता में है, यदि हम कोई चीज़ों को केवल अभी हमको देखना है दिस और दैट, तो उसके लिए तो परिभाषा संहिता लेना चाहिए। इसमें का थोड़ा जल्दी समझ में आता है ना, इसके मानव दर्शन का। अरे वो कई तरीके से हैं, फिर वो कंटेक्चुअल मैंने बताते थे आपको, रेफरेंस अलग है उसमें। फिर इसमें तो वही क्रम से दिया है, साथी फिर दायित्व, सहयोगी फिर कर्तव्य, ऐसे ही दिया है। हाँ, अभ्यास दर्शन में अलग दिया है, तो व्यवहार दर्शन के हिसाब से दिया हुआ है और अभ्यास दर्शन में दिया हुआ, तो गलत थोड़ी ना है। न्याय के 50 परिभाषा दिया हुआ है,
तो अभी हम जिस प्रकार से बात कर रहे हैं उसमें तो अभी कोई कंटेक्स्ट नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं क्या साथी सहयोगी, तो साथी सहयोगी को पहचानना पड़ेगा अपने को। गति में पूरक सहयोगी हैं ये। गति क्या है? आचरण। गति आचरण है, तो उसमें सहयोगी आचरण। जैसे अभी हम एक काम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, उसमें एक आदमी सहयोग होता है, ये सिंपल सा लॉजिक है इसमें। तो हम कोई मानवीयतापूर्ण आचरण की बात कर रहे हैं। गति मतलब दुर्गति की बात तो नहीं करेंगे ना, अमानवीयता की बात तो नहीं कर रहे हैं, तो सदगति की बात करेंगे। सदगति होगा तो मानवीयता आएगा, तो उसमें पूरक। अभी गौशाला में काम करते हैं कोई, अभी गौशाला इस प्रोग्राम का एक भाग है थोड़ी देर के लिए, और उसमें कोई काम करता है वो सहयोगी है, सिंपल है। और जो तुम वो परिभाषा लाए भारी भरकम, नहीं वैसे ही दिया है यहाँ पे भी। गति का दिया है ना, लीडर ने दिया है। वही तो कह रहा है। तो वो सहयोगी कौन है? वो अनुभव संपन्न व्यक्ति सहयोगी, पहली परिभाषा में। पहली परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? अभी देखो ना, ये सहयोगी का देखो, अभी उधर लिखा है, इधर का इसमें प्रणेता अथवा अभ्युदय के अर्थ में मार्गदर्शन अथवा प्रेरक के हाँ, तो ए नागराज लिखा हुआ है, इसका मतलब ए नागराज। अनुगमन करना, स्वीकार पूर्वक गतित होना, उत्पादन में सहयोग। अच्छा, उसका मार्गदर्शन में आ जाना। ए नागराज के मार्गदर्शन में आना वही है ना, प्रणेता अथवा अभ्युदय हाँ के अर्थ में मार्गदर्शन अथवा प्रेरक के साथ, प्रेरक के साथ भी। आप तो प्रेरक तो है ना, नहीं क्या पता, आप हमारे लिए प्रेरक ही है ना। पता नहीं, मेरे लिए तो है समझ। तो आप जाना, आपकी रिस्क। प्रेरक के साथ साथ अनुगमन करना, स्वीकार पूर्वक गतित होना, उत्पादन में सहयोगी होना। ठीक बात। तो गति में पूरक होना, उत्पादन में सहयोगी होना और मार्गदर्शन लेना, तो तीनों बातें आ गई। तो हम उसमें जिसको हम लोग कह रहे हैं कि अनुकरण होना है ना, तो वो स्पष्ट ही है कि गति तो मान्यतापूर्ण आचरण, क्योंकि तो अनुकरण सिंपल करें ना चीज़ों को। और तीसरा क्या बताया था अभी अपन ने? हाँ, उत्पादन में सहयोगी। ठीक है ना, उत्पादन में सहयोगी, दोबारा आ गया सहयोगी में सहयोगी। उत्पादन में पूरक होना शायद लिखा होगा, क्या लिखा है? कोई बात नहीं, अनुगमन करना, स्वीकार पूर्वक गतित होना। ओ ओके ओके, ठीक है, उत्पादन में सहयोगी होना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मोटा मोटी परिभाषा है साथी सहयोगी। अब इसको और सिंपल कर दें तो क्या हो गया? तो लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य क्या है? समाधान समृद्धि। समाधान समृद्धि। अब समाधान क्या है? सर्वतोमुखी समाधान। ओके, ये हो गया। तो समाधान होगा सर्वतोमुखी समाधान ही होगा। समृद्धि जो होगा वो उत्पादन विनिमय पूर्वक होगा। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ये मानव के इससे कम में काम नहीं चल रहा है। सॉल्यूशन इन टोटल एंड समृद्धि, ये दोनों बातें, ये लक्ष्य है। अब इसमें दो तरह के लोग होंगे, एक साथी हो जाएंगे और एक सहयोगी हो जाएंगे। तो सहयोगी क्या है? सहयोगी वो, अब दोनों ही सहयोगी हैं उसमें, क्योंकि वो एक सहयोगी तो है ही, अपने साथी भी सहयोग करेंगे आपको। जैसे एक डॉक्टर के पास अपन गए और अपना पेट दुख रहा है, दर्द है अपने को, तो हम जाके क्या करते हैं वहाँ? हम सहयोगी के रूप में प्रकट होते हैं वहाँ। नहीं होते सहयोगी, हम सहयोगी रहते हैं। जैसा वो बोलता है कि आप लेट जाओ, लेट जाते हैं। शर्ट ऊंची करो, शर्ट ऊंची कराते हैं। पेट में हाथ लगा देता है ना, वहाँ नहीं करते हम उसको सहयोग करते कि नहीं करते? तो वहाँ पर हम सहयोगी रूप से प्रकट हो जाते हैं। और लक्ष्य एक ही है, ठीक हो ना। लेकिन डॉक्टर भी उस समय सहयोगी रहते ही है। वो आपको समाधान समृद्धि में, आपके पेट दर्द में सहयोग कर रहा है आपका, तो साथी व्यक्ति सहयोगी रहेगा। वो जो बिल्टी नहीं है, वो तो बिल्टी नहीं है, वो नहीं रहेगा सहयोगी तो क्यों, कैसे पेट दर्द होगा? तो वो आपका सहयोग कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सहयोगी नहीं होगा तो काय का साथी होगा, है ना। तो वो सहयोग, तो वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दोनों ही खड़े हैं। अभी एक के पेट में दर्द है और एक को इलाज आता है उसका, तो वो एक इलाज करवाने के लिए है वहाँ पर, वो कॉमन प्लेटफॉर्म है। ये नहीं कि बड़ा हायरार्की है वहाँ पर।
तो सहयोगी है वो, तो साथी सहयोगी विधि से चलेगा, सहयोगी आगे चल के साथी हो जाएगा। तो कनेक्शन कहाँ से बनेगा? सहयोगी हो गया। हम लोग इसको समझ सकते हैं ना, बहुत सिंपल बात को समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। आज काफ़ी लोगों ने पैर पहुँचे हैं। एजुकेशन वर्क्स, सिस्टम आल्सो नीडेड ना, नहीं तो क्या करेगा? नहीं तो आदमी वो कल मैंने सुना कि वो दादा ने अपने रुमाल से अपने पैर पहुँचे, कुछ हो गया उनको, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया यार। जो भी है मतलब इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव कि आदमी इतना टाइट कर देगा हमने सिस्टम, बट क्या पता क्या हुआ। जो भी हुआ वो उन्होंने अपने नहीं खुशी से किया, लेकिन थोड़ा मेरे को भारी पड़ गया ज़रा, मतलब इतना तो हम लोग नहीं चाहते थे। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा? सहयोगी। अब कैसे किया जाए, ये बड़ा मुद्दा है ना। तो ये झंझट है भैया, कौन करेगा अनुकरण? कोई कर थोड़ी सकता है, क्योंकि वो परंपरा इतनी ख़राब हो चुकी है कि अनुकरण मुश्किल है। एक उम्र तक बच्चे करते हैं, उसके बाद वो भी नहीं करते। अनुकरण की एक उम्र होती है 14-15 साल, 12-14 साल, उसके बाद अनुकरण कोई नहीं करता है। तो दैट इज़ ए प्रॉब्लम। क्या होती है उम्र? क्या उम्र होती है? 12-14 साल। उसके बाद नहीं कर पाते, नेचुरल एज तो वही है। उसके बाद आप करवा भी नहीं सकते। अब कितना बार बोलोगे आप, है ना? सबको कुछ ना कुछ समझ में आता रहता है, सबको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा था। अब क्या करोगे आप? सही है, चलेगा जो चलेगा। इसको बोलते हैं क्लेशकारी कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम होते हैं? तो परिवार क्या हो गया ना, क्लेशकारी इसलिए हो गए क्योंकि उसमें अनुकरण के एज में अनुकरण नहीं, कार्यक्रम नहीं मिला, तो खत्म हो गई कहानी। तो मानव परंपरा में अनुकरण से अपन बहुत दूर चले आए। सो नाउ इज ए बिगेस्ट हर्डल, क्योंकि वो इसमें तो दिख ही रहा है ना। अनुकरण की बात आई, गति में पूरक होना चाहते हैं लेकिन अनुकरण करना नहीं चाहते हम, क्योंकि हमको सबको कुछ ना कुछ दिख रहा है यार। सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है, इस प्रकार दिख रहा है, सबको अलग अलग दिख रहा है। तो इसीलिए क्लेश होता है इसमें। इसीलिए अब दोनों चीज़ें, लीडरशिप के बिना काम नहीं चलेगा और लीडर को कोई स्वीकार नहीं करता है, इसका सिद्धांत ही यही है। तो वहाँ से हो जाता है क्लेश कार्यक्रम। इसलिए क्लेश में अपने को पढ़ना ही नहीं, कोई क्लेश में पढ़ना ही नहीं। जिसको अनुकरण करना करो, नहीं करना ना करो। क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुश्किल है, क्योंकि अभी परंपरा ऐसी होगी, अपन नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे आप बताओ? हालांकि अनुकरण का मतलब ये है कि अनुभव का अनुकरण है। किसका अनुकरण करना है हमको? अनुभव हुए बिना, अनुभव से प्राप्त समझ। अब आपको इसको डिकोड करना पड़ेगा, आपकी गरज हो तो, और नहीं तो प्रैक्टिकली तो ये अटका हुआ है। थ्योरेटिकल जो बात करेंगे, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों में अटकन है। थ्योरी में तो ये है ही कि ये इससे कम में होता ही नहीं है। कोई साथी हो नहीं सकता बिना अनुभव के, और कोई सहयोगी हो नहीं सकता बिना अनुकरण के। तो 20 साल तो हम इसमें सोचते रहे कि इसमें कोई रास्ता है कि नहीं है। चालू किए गए ऐसी, हाँ ठीक है, कोई बात। इट इज मींट फॉर दैट है। हाँ वैसे नॉर्मली एसी के साथ फैन चलाना मना करते कंपनी, नहीं जाता है। एसी कभी भी फैन के साथ नहीं चलाया जाता है। इट इज़ एडिंग द हीट इनटू द सिस्टम। सेकेंडली एयर कंडीशनिंग कूलिंग करता है वो पूरा सिस्टम का। हाँ वो बोलेंगे, वो तो सब बोलते हैं। एसी चला के फुल पंखा चला के सोते फिर इधर उड़ के, तो ऐसा रहते ही, क्योंकि उसमें आधे घंटे पौने घंटे बाद कुछ होता है, वो पूरा एटमॉस्फेयर को ठंडा करता है। वो चलाना तो चलाओ भैया, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो बता दिए। कोई भी दुनिया की कंपनी, किसी भी दुनिया की कंपनी में आप पूछ लो फ़ोन लगा के कि वो बोलते हैं कि एसी के साथ पंखा चलाना। एक तो वो टर्बुलेंस क्रिएट करता है पंखा, हाँ बस हम वेट नहीं कर पाते, वो टर्बुलेंस क्रिएट करता हो।
वो टर्बुलेंस वापस हीट बढ़ाता है ना। और फिर उसकी मोटर चलती है 100 वाट की, तो 100 वाट मतलब वो एक एक पंखा 3 आदमी बराबर हो गया, फिर वो चल गया। तो लेकिन अब लोगों को आदत पड़ गई है, क्या आदत पड़ गई है? मार खाने की। मेरा मार खाए सुधरते नहीं वो, पंखे की आदत पड़ गई। पंखा है ना, पिटाई करता है हमको, तो उसका आदत पड़ जाता है हमारे को। तू तेज़ी से चलता है ऊपर खोपड़ी पे, तो वो पिटाई होती है उसकी। और वो नहीं लगेगा तो लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, जबकि थोड़ी धीरे से रखेंगे तो अपने आप ही वो ठीक हो जाता है। ऐसा करके दोनों तीनों मॉडल है वो। लेकिन अब किसी को गर्मी लग रही है, चला भैया, हमारे कोई मना ही नहीं है ना, बता दिया खाली, ठीक है ना ये बात। ये तो वो अनुकरण का मतलब है कि हम अनुभव से जो प्राप्त समझ है, समझ क्या चीज़ है भाई, समझ क्या चीज़ है। मैं तो यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ाया, नहीं तो सीधा अनुभव के लिए काम करो। हाँ जी सर, आइए देख लो, एक बार पढ़ लो, चित्रण में डालो, पैर पहुँच। हम लोग नोटंकी कर रहे हैं, क्लास में तो कुछ हो नहीं रहा है, इसी में कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं हम लोग। कौन क्या कर रहा है वो देखो, एक और आया कोई। ये देखो, ज़्यादा इससे ध्यान दे दो तो कौशल जाता है आदमी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी दृष्टा पद क्या है भाई, कोई बता सकता है? व्यवस्था और व्यवस्था भागीदारी की जो होता है वो क्या है, इसके अंदर है कुछ? क्या? एक तो साथी सहयोगी, साथी सहयोगी विधि से व्यवस्था में भागीदार होते हैं। एक और संबंध अलग से लिखा हुआ है ना, व्यवस्था व्यवस्था में भागीदारी, व्यवस्थापक और व्यवस्था। हाँ, वो लार्ज मुद्दे पे हो गया ना। ये 1 to 1 का है। जैसे आप जो है वो आप सहयोगी के रूप में है। जैसे हम आप बोलते हो कि मैं समझने वाला हूँ, तो देन यू टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज ए सहयोगी। हाँ, और एक प्रकार का एक व्यवस्था है हमारे पास लार्ज मुद्दे पे। जैसे ये भी तो मुख्य रूप से व्यवस्था पक्ष के लिए ही है। ये 1 to 1, 1 to ये 1 to 1 है, और उसमें वो 1 to all है। जैसे किचन में एक व्यवस्था है कि आप इतने बजे खाना खा लो, इतने बजे ऐसा कर लो, ये सब किचन के साथ एक व्यवस्था। तो वो व्यवस्था दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल आर वर्किंग देयर फॉर द लार्जर ग्रुप ऑफ द पीपल। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये व्यवस्था और व्यवस्थापित के बीच की होने वाली बात है। अच्छा, यूनिट और एक एंटायर बड़ी यूनिट के साथ। हाँ, गौशाला जैसे अपने आप में एक व्यवस्था है। गौशाला में कोई साथी सहयोगी है। अब ये रवि भैया भी गौशाला में, वहाँ पर भी कोई साथी सहयोगी हो सकता है, वहाँ पर है ना लीड कर रहे होंगे, तो वहाँ साथी हो गए, जिम्मेदारी होगी इनकी। अब इनको कुछ समझना होगा तो ये कहीं किसी से व्यक्तिगत रूप से समझेंगे, तो वो 1 to 1 है। लेकिन वहाँ सिस्टम में गए तो वहाँ भी 1 to 1 है, लेकिन वहाँ पर 1 to all भी है वो, क्योंकि वहाँ पे तय हो गया कि ये आदमी इसका लीडर है, तो वो लीडरशिप के साथ चलेगा वो। अब लीडरशिप किस प्रकार की होना चाहिए वो एक अलग बात है, उसमें क्या गुण होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो आगे का मुद्दा है। तो वो अब लेकिन गौशाला पूरे एमसीयू के लिए एक क्या है ना, तो गौशाला ने दिया और हम सब हम व्यवस्था पीते हैं। गौशाला एक प्रकार की व्यवस्था है, हमको मिल रहा है दूध उसमें, है ना, तो वी आर द बेनिफिशियरी। व्यवस्थापक वो है कि अब वो चला रहे हैं उसको, सिस्टम को, वो रहेंगे ही हमेशा। वो सब हम प्रजातांत्रिक विधि से करेंगे, वो नहीं चलेगा, वो चलेगा नहीं कभी। हाँ जी सर, जिम्मेदार दायित्व वहन करने वाला। हाँ वही, जिम्मेदार दायित्व वहन करने वाला, बिल्कुल सही बात। ये यहाँ लिखा था मैंने शायद, जिम्मेदार और दायित्व का वहन करना मतलब सिंपल है यार। आपने एक प्रोग्राम चालू किया ना, नाउ यू हैव टू लीड इट, और उसके लिए आपको पूरा मूल्य को पता होना चाहिए, क्या मूल्य निभाना पड़ेंगे आपको, है ना। तो समाधान समृद्धि का प्रोग्राम यदि है ना, तो जिम्मेदार कौन जिम्मेदार है? माई बाप कौन है भाई? किसी भी कार्यक्रम में कोई माई बाप होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वो जिम्मेदार व्यक्ति की जो पहचान होती है वो हो जाता है वहाँ पे दायित्व। जैसे अभी मैं खाद में गया, मैं बोले कौन जिम्मेदार है इसका, तो चरण में बोलेंगे मैं जिम्मेदार हूँ इसका।
दूसरा व्यक्ति बोलेगा भैया हमको तो जो बताया जाता है वो करते हैं हम तो वहाँ पर कि किस भूमिका में, सहयोगी भूमिका। तो वो कोई भूमिका खराब ऐसे नहीं करें, वो आगे चल के वो दायित्व के संपन्न होंगे। लेकिन कभी भी प्रोग्राम चलेगा तो एक दायित्व के साथ ही चलेगा। तो ये किस लेवल तक चलेगा ऐसा? वैसा पूरे प्लेनेट के लेवल पे चलेगा। एक आदमी जिम्मेदार होगा पूरे प्लेनेट का, है कम से कम प्लेनेट। तो ये धरती का कौन जिम्मेदार? तो वो एक आदमी आएगा मैं जिम्मेदार भाई साहब, है ना? है नहीं, मानवीय की बात हो रही है यहाँ तो, वो तो लिखा है ये सब संबंध मूल्य से वहाँ तो पता नहीं क्या हो रही। तो एक आदमी जिम्मेदार होगा। तो वैसा भी ये कई लोगों को पसंद ही नहीं आया बात, मेरे पास समझ नहीं आया कि हमारे मित्र मंडली और बोले ऐसा बता रहे हैं। मैंने कहा सिस्टम तो ऐसे ही, आप बता मुझे क्या है, प्रजातांत्रिक चलेगा? बोले कहीं तो हमारा भी नंबर आना चाहिए। तुम्हारा नंबर नहीं आना चाहिए कहाँ बोला हुआ है? नहीं, आप देखो ना, सिंपल सी बात है कि भाई एमसीक्यू में कौन जिम्मेदार है? आप किसी को पकड़ लाओगे ना, कोई पूछेगा इस जगह कौन जिम्मेदार है, तो आप किसी को ढूंढ के लाओगे आप कि ये है जिम्मेदार भाई, है ना? जिसका प्रोग्राम है ये, जो भी अच्छा बुरा होगा, जो भी इसके मत्थे पड़ेगा ये। लेकिन खेत की वो जो खाद का कौन जिम्मेदार है यार? तो आप उसके जिम्मेदार हो। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, तो रहेगा। फिर एक आदमी अपने घर में बैठा लेकिन वर्ल्ड लेवल पे काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जिम्मेदार है वो। कौन मना कर रहा है उसको? और वो देख रहा है यार बढ़िया काम हो रहा है, अप्रूविंग इट विदाउट टेकिंग डायरेक्ट रोल। वो तो केवल उसकी जिम्मेदारी का एक फीलिंग है ना, वो तो योग्यता है तो उसके साथ खड़ा हुआ है वो, है ना? तो कोई ये उस प्रकार की बात नहीं। लेकिन जब हम व्यवहारिक बात करेंगे या जिसको हम व्यवस्थागत बात करेंगे उसमें एक ही होगा। तो वर्ल्ड लेवल पर अगर मैं बोलता हूँ कि वर्ल्ड लेवल पर केवल 10, हम तो 10:10 के भी जा रहे हैं, तो 10 ऐसे सेक्ट, मतलब ये बनेगा टुकड़ा, उसमें एक आदमी जिम्मेदार, एंड दिस 10 पीपल विल डिसाइड इट। कितने हो गए पता नहीं, ज़्यादा हो गया, मिटा देना कुछ। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ज़्यादा हो गए। तो ऐसा हम डिजाइन बना सकते हैं उसको। आइए आइए, ये चप्पल कहाँ से मिली? चलो, अब ये जो एक व्यक्ति है, 10 कर दूंगे, आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो वर्ल्ड लेवल पे कैसे चलेगा ये? तो 10 के ऊपर आया एक, 10 में से एक, 10 और इसमें से एक, तो कैसा हो जाएगा वो? 1:9, ये रेशो हो गया। अब ये जो 10 के 10 ये कहाँ पे जिम्मेदार है ना? तो ये एक व्यक्ति के रूप में ये 9 के ऊपर 7 जिम्मेदार, ये इसका साथी है और 9 उसके सहयोगी है। जबकि ये 9 जो है ना, बल्कि ये 10 के 10 है ना, 10 के 10 ये अपने आप में साथी हैं। ऐसा करते 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 वो परिवार में आ गया। वो हर एक व्यक्ति अपने परिवार का कोई एक मुखिया, वो साथी है, बाकी 9 जो है परिवार में वो सहयोगी है। इसमें कोई वही है, सहयोगी रहेगा तो साथी रहेगा साथी रहेगा। नहीं, 10 के 10 साथी है, फिर वो परिवार नहीं है। वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चलेगा ही नहीं कभी। आप उसको मनमानी बोलना तो मनमानी बोलो, आप उसको आवश्यकता बोलो तो आवश्यकता बोलो, है ना? एक परिवार में भी वही फार्मूला, 10 परिवार में भी वही फार्मूला। तो एक परिवार में भी एक आदमी साथी और बाकी सब सहयोगी। और ये कैसे होगा? तो ये समझदारी के आधार पर होगा, वो जो लिखा था हमने, और 6 पैरामीटर है ही, सही बात है। ये जो है ना, हम जो बात कर रहे हैं इस अर्थ में, तो समाधान सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में ये तुलनात्मक रहते ही है हमेशा ही, ये ग्रेजुएशन रहते ही है। ये बात हमको समझना पड़ेगी। जो समाजवादी मॉडल हमारा सोचना है, सभी मानव बराबर, किस अर्थ में बराबर? हाथ पैर के अर्थ में बराबर, समझ के अर्थ में समझ सकते हैं इसमें बराबर, और समझ रहे के अर्थ में अंतर है। और वो समझते रहेंगे और आगे समझना चलेगा। कुछ हम अभी समझेंगे, कुछ आगे समझेंगे, कुछ मरने के बाद भी समझेंगे कुछ चीज़ें, थोड़ी कि नहीं समझेंगे। जो आज सुनी समझी हमने, कल वो समझ में आएगी हमको कि क्या समझ में आया, समझना था हमको। तो इसका मतलब ये होगा कि ये समझ का जो अंतर रहता है, इसी का नाम सोसाइटी है। ये उटोपियन बातें नहीं कर सकते कि आप गोल गोल डंडा घुमा दिए। तो प्रजातंत्र भी नहीं है और डिक्टेटरशिप भी नहीं है और जो है केओस भी नहीं है और एक म्यान में 2 तलवार भी नहीं है। वो झंझट ही नहीं है भाई साहब। और अपने को कोई तलवार म्यान को पहले घुसना, तलवार घुसना म्यान में अपन पहले बार,
काय को लफड़ा पालने का ही। यदि गौशाला में कोई हेड बनना चाहते हैं तुरंत सबसे पहले हाँ भाई आप ही बन जा भाई, लफड़ा नहीं होना। इसमें कोई श्रेष्ठता साबित करने का मुद्दा नहीं है, ये तो व्यवस्था का मुद्दा है, नहीं तो क्या से होने वाला है। तो ये समझ में आ जाए तो एक एक परिवार, ये जो फार्मूला है बहुत ही सुंदर है, 1 से लगा के 10 और इसमें 1 साथी और 10 सहयोगी। अब ऐसे 10 परिवार हुए, ऐसे 10 हो गए। उन 10 में से फिर यही फार्मूला निकला, ये 10 हुए, इन 10 में से, और फिर से इसमें से 1 साथी और ये सहयोगी। तो यहाँ पर ये साथी भी है और यहाँ पर वो सहयोगी हो गया। ये हो सकता है कि गिनती इधर आ गई हो इसकी, है ना। इस प्रकार से ये ऑर्डर है, ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है। अब वर्ल्ड ऑर्डर पूरा फैमिली ऑर्डर है ये, इसमें कोई कैओस नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई क्लेशकारी कार्यक्रम नहीं है। और शिक्षा सबको एक समान, शिक्षा एक समान, सबके सब सुनो, सबको खुश करो रखो, सबको पटा के चलना है, ये कार्यक्रम नहीं है, ये पटाओ प्रोग्राम नहीं है। ये ना पटाओ प्रोग्राम ना लड़ाई प्रोग्राम, दोनों की बात ही नहीं है। ऑर्गेनाइज हो जाए हम, इतनी सी बात है। तो जब स्वयं में व्यवस्था कह रहे हैं ज्ञान के आधार पर, समग्र व्यवस्था में भागीदार, तो व्यवस्था के आधार पर, और उसके बाद फिर क्लेश से मुक्ति, उसमें लिखा हुआ क्लेश मुक्ति कार्यक्रम पार्ट है ना, चैप्टर ही है। तो कैसे क्लेश खड़ा हो रहा है हमारे बीच में, है ना, अनावश्यक है, हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं बढ़िया आराम से। क्योंकि मॉडल कहाँ से है, मॉडल ऐसे ही है, परमाणु में 2 अंश हैं, वो एक बीच में आ गया, एक सपोर्टिंग हो गया, उसको एक को साथी बोल रहे हैं, एक सहयोगी। आप वहाँ से लेके आए नागरे, नागरे से पूछा मैं कहाँ से आए, ये किधर से आ गया ये, तो हमको उदय हुआ हमारे में। कैसे उदय हुआ, हमने देखा ऐसे होता है, एक बीच में आ गया, एक इधर है ना। तो प्रकृति में व्यवस्था कैसे होगी, तो एक बीच में आ गया, तो कैसे आ गया, कई बार रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, बात हो रही है। क्या उनमें कोई अलग था, क्या उनमें कोई अलग से गुण था, कोई विशेष थे क्या जो बीच में आया है? बोले नहीं, ये पोजिशनल एक्टिविटी है। क्या बोल रहे हैं, एक उसकी जिम्मेदारी लेता है मध्यस्थ में आके, तो वो मध्यस्थ बल का प्रकाशन करता है। दूसरा मध्यस्थ वो उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं सहयोगी बन के चलूंगा, तो वो मध्यस्थ बल को ग्रहण करता है, सम विषम करता है। दोनों ही बराबर है भाई साहब, कितना सुंदर बात है। यहाँ पर कोई हीरोइजन की बात ही नहीं है। जो यहाँ पर एक बैठा हुआ है और एक यहाँ पर जो हो रहा है, ये बताया इसे कि मध्यस्थ बल का प्रकाशन करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है इसकी व्यवस्था के लिए और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करता है। ये छोटी चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमारे अंदर इतना ईगो बैठा हुआ है कि क्या तेरी चलेगी जिंदगी भर, वे तू बीच में आ जा, चल क्या प्रॉब्लम क्या है ना। ईगो है हमारे, तो रहेंगे ही। ये बात समझ में आया नहीं, दोनों मिलके चलाएंगे, ये नहीं होता है, ऐसा है ही नहीं। दोनों मिलकर चलाएंगे, दोनों मिलकर चलाने का मतलब यही है। दोनों मिलकर चलाने का मतलब क्या हुआ, हाँ, तो दोनों मिलकर ऐसे चलेगा कि ये जो लोग नहीं जानते हैं, जैसे नए लोग आए हमारे बीच में, ये एटम कैसा काम करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मयंक भैया, कैसे व्यवस्था है, इसी से पूरे संसार में व्यवस्था होगी। तो नागराज जी को जो बोले ना मध्यस्थ दर्शन, व्यवस्था का दर्शन हो गया उनको कि कैसे है ऑर्गेनाइज पूरा वर्ल्ड, ये जड़ संसार कैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइज, ऐसे कैसे हम भी हो जाएंगे, किस प्रकार से हो रहे हैं। तो बोलते हैं कि देखो ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है, जिससे नज़दीक आने पर क्या होगा, ये जाके ऐसा जाके कोलाइड करेगा इससे, है ना। ये दिस इज द डिस्टेंस विच इज़ मिनिमम। तो ये मिनिमम डिस्टेंस को क्या करते हैं, जैसे ही मिनिमम डिस्टेंस आता है, यहाँ पर ये जो बीच में बैठा हुआ है, ये इसको है ना रिपेल करता है, दूर जाने के लिए करता है, रिपेल, विकर्षण करता है। और ये यहाँ पे जब आता है तो बढ़िया मजे से ये रिपेल को स्वीकार करता है कि वाह ओके कोई बात नहीं, जो टुई दूर चल देते। अब ये दूर चल देते हैं, क्या हुआ, ये दूर चल दिया। अब ये वो जगह है, मैक्सिमम जगह है। यदि ये इसको यहाँ से पकड़ा नहीं गया तो ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, बाहर चला गया। अब देखिए तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पर उसको अट्रैक्ट करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, यहाँ पर अट्रैक्ट करता है, वापस आ यार, कहाँ चल दिया, इतना भी कहाँ गुस्सा हो रहा है ना। तो यहाँ पर जाकर ये जब यहाँ आया तो इसको आकर्षित कर लेता है, आकर्षण बोलते हैं इसको,
आप बताओ, ये पूरे समय करते रहता है ये, और ये दोनों के बीच में ये खड़ा होता है, एक साथी एक सहयोगी। इसको फॉर्मेट से यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो ये इसके बिना चलेगा नहीं, क्योंकि अभी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे एग्जिस्टेंस में, ये दोनों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है, उसका नाम है परमाणु। तो परमाणु नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है भैया। तो मानव मानव के बीच में भी परिवार नाम का ऑर्गेनाइजेशन है। ये वो परिवार नहीं है कि शादी कर लिया परिवार हो गया और यहाँ बच्चे पैदा हो गए तो परिवार हो गया, वो कोई परिवार हुआ ही नहीं आज तक, ना शादी करने से हुआ। यहाँ पर कैसे हो गया, एक लक्ष्य दिख रहा है, अस्तित्व में दिख रहा है, ये देख रहे हैं ऐसा नहीं, इन पर वो लागू है, बट इट इज़ हैपनिंग। तो मध्य दर्शन ही कुड सी कि ये हो रहा है यहाँ पर, इसके कारण ये परमाणु बना है। तो अभी इसी को, इनका एक परिवार, इसका नाम परमाणु है, और हमारा अभी जो परमाणु उसका नाम परिवार है, वो होगा ऑब्जेक्टिव। क्योंकि हमारे उसमें क्या अंतर है, हम जो है वो कल्पनाशील हैं, हम सोच समझ के काम करेंगे और लक्ष्य को स्वीकार करेंगे। तो ये हमारी ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ कि मैं बीच में आऊँ कि तू बीच में आ, ये है ही नहीं। अब इसमें कोई ईगो थोड़ी ना है। अब जैसे अभी हम ऐप बना रहे, तो उसमें मैं बीच में हूँ क्या? अभी कौन बना रहा है ऐप? ये सेंटर में आ गया। अब देखिए, अभी इनका अनुकरण हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दीदी बताओ क्या करना है, अभी क्या करें क्या नहीं करें। लार्जली वो कहाँ जाके जुड़ रहा है, तब तो कोई क्लेश ही नहीं हो रहा है ना। लेकिन मैं इनको बोला कि नहीं मेरे हिसाब से चलेगा वो, तो मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ उनके साथ, और ये बोलें कि नहीं अब तो मैं होगी सुप्रीम, इसके बाद तो मेरे हिसाब से चलेगा। तो जबकि दिख रहा है दोनों को एक लक्ष्य दिख रहा है कि हमको कोई एक परिवार नाम की व्यवस्था जिसके श्रम का आंकलन करना है, उस उद्देश्य से अभी हम आपको पहचान के आप कर सकते हो काम, और आप ही ने बोला तो आप कर रही हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि बिना क्लेश के काम हो गया, कोई क्लेश ही नहीं है इसमें। ये तो क्लेशकारी कार्यक्रम, नहीं तो वो रवि भाई बोले कि मेरे हिसाब से 2 आइटम और जोड़ो। आप सुनते हो उनकी बात, आप बोलते हो आपको पूरा अधिकार, नहीं जोड़ना नहीं जोड़ो आप, है ना। फिर अशोक भाई कुछ बोलते हैं तो ऐसे तो आप ना हो गया आपका, तो भद्रंगा ऐप बना के बैठेंगे अपन, है ना। क्यों करना आपको ये काम कर, तो कुछ भी कहीं नहीं के पहुंचेंगे हम, सही है कि नहीं बात। तो ये क्लेश से मुक्ति का सिंपल उपाय, टांग मारी प्रोग्राम खत्म। इसमें छापा मारी, हड़पंचू लाल, पकड़ा धकड़ी, है ना, और लदाऊ फसाऊ, सब जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो सब फुर्सत। ठीक हो गई बात? हाँ जी, ये जो व्यवस्था ये बात कर रहे हैं, हाँ जी, वो एक नंबर तक, जैसे 120 हो गए, 30 जन हो गए, 40 जन हो गए, एक नंबर तक वो पर्सनल रहेगी। जब पूरे विश्व की बात करते हैं तो ये एक लोकल एरिया है, और वो पूरे विश्व की व्यवस्था इसी तरह से चल रही है। उसमें बीच में 2 चीज़ें आ रही है। हाँ जी, एक तो अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो पूरे विश्व से तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इसीलिए तो जैसा मैं कंप्लीट, जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, फेस टू फेस हो जा रहा है, पर्सनल भी है ना। अपने लीडर को हम, जो यहाँ पे जो भी लीडर है उनसे हम बातचीत भी कर पा रहे हैं, ठीक है ना। जब ये सेम, तो यहाँ की व्यवस्था का जो भी सिस्टम है वो एक अलग ही रहेगा। पूरे विश्व में ये व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इम्पर्सनल हो गया। जैसे यहाँ पे एक किचन है, लेकिन पूरे विश्व की एक किचन होने के कारण ही तो प्रॉब्लम हो रही है। सबका अपना अपना भोजन हो जाता तो इतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता और इतना विश्व भी नहीं डलता, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि जब इस व्यवस्था जो एक परिवार को समृद्धिशाली और समाधान के साथ जीने में मदद कर रहा है, उसको एग्जैक्टली ऐसा कैसा पूरे विश्व में नहीं किया जा सकता। तो कभी ऐसा शायद नहीं होगा कि वन लीडर वाला जो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो आपके अलग शब्द होंगे, बट अथॉरिटी जो है, एक वैचारिक अथॉरिटी है और एक मानवीय वाला अथॉरिटी है। यहाँ पे वो एक सात्विक अथॉरिटी है, वो यहाँ पे हो सकती है। अगर जब पूरे विश्व की जो व्यवस्था होती है उसमें वो एडवाइजरी रोल ही होएगा, मतलब वो सहयोगी हो सकता है, साथी नहीं हो सकता है, कहने का मतलब। ठीक है ना, आप पूरा कर लीजिए। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर वो फिर वो ना तो फिर इट इज डिसेंट्रलाइज। सुनो तो, ये जो इसको है ना, अभी हम बनाएंगे एक ड्राइंग अच्छा सा, उसमें बताने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी एक परिवार में आते हैं अपन, ये एक परिवार है, यहाँ पर 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। ये परिवार पूरा डिसेंट्रलाइज है अपने लेवल पर, इसका कोई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैंने आजकल नया टर्म चालू है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन।
इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी नहीं है। ये अपने आप में पैदा हो गया तो परिवार बन ही गया, या समझ गया तो परिवार बन गया। समझने से शादी हुआ नहीं हुआ जो भी मिला के 10 लोग मिलके 10 लोगों का ये परिवार है। अभी इसमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे सभी परिवारों में व्हाट इज कॉमन, इसको समझना पड़ेगा। सारे परिवारों में क्या चीज कॉमन होगा। अब अस्तित्व सहअस्तित्व है कि नहीं है, व्हाट इज द रियलिटी। तो ज्ञान रूप साम्यता की बात है। ज्ञान के आधार पर विवेक, यह बड़ा अच्छा पेन है। नहीं थोड़ा जोर से दबता शायद वो समझता है पीछे वाली टिप आ गई। हाँ अब इसके आगे की चीज है विज्ञान, तो थोड़ा इसको अपन समझ लेते हैं। अब विज्ञान के साथ कोई सामान भी जुड़ गया, टेक्नोलॉजी जुड़ गई, तो अब क्या हो गया ना, देखो मानव सब समान है और अस्तित्व हर जगह समान है, इसलिए ज्ञान में समानता की बात आएगी। नहीं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे में वर्ल्ड ऑर्डर कभी खड़ा ही नहीं होगा। वो हम या तो वो ही करेंगे वापस, जो आप जिससे आप घबरा रहे हो कि ये सब करेंगे लोग, कब्जागिरी करेंगे इधर उधर, है ना। उसके मूल में ज्ञान में ही कमी है। तो ज्ञान जो एजुकेशन हम कह रहे हैं वो सभी परिवारों को, जितने भी परिवार हैं ये, है ना, जितने भी परिवार, सभी तो परिवार ही हैं अब, है ना। तो अब ये परिवार कैसे बनते हैं, तो सबको एक जैसा एजुकेशन मिलता है। ज्ञान में अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होता है, ये विज्ञान की बात है। तो लेकिन ये विज्ञान में भी साम्यता है कि वो चूँकि वो ज्ञान ही हो रहा है आपको कि पानी सब एक जैसे ही हैं। तो मानव को लेकर, मानव जिंदगी को लेकर, हमारी खुशहाली को लेकर, हमारी सफलताओं को लेकर, है ना, जिंदगी में जीना क्यों, जीना कैसे को लेकर, सबके लिए एक समान उत्तर है। और वो उत्तर कहाँ से आ रहा है, कोई नागराज जी के हिसाब से नहीं चलेगा। वो उत्तर कहाँ से, सबके अपने अपने चलेंगे क्या, वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक पानी की बूंद और पूरा समुद्र पानी एक जैसे हैं। वो एक पानी का जो स्वभाव धर्म है, ये फंडामेंटल मुद्दा है, और पूरे समुद्र का स्वभाव धर्म अलग अलग नहीं है ना। क्योंकि एक गेहूं का बीज और पूरी गेहूं जात जो है वो एक जैसी, एक मानव और एक पूरी मानव जाति एक जैसी है। फंडामेंटली किस रूप में, वो सुखधर्मी है, सुख चाहते हैं, उनमें धीरता वीरता उदारता स्वभाव की स्वीकृति है। दीनता हिंता क्रूरता वो स्वीकार नहीं होता है खुद में, है ना। और उस प्रकार से ये सारी चीज़ों को हम पहचान सकते हैं। तो अब ये अभी जब तक हम एजुकेशन को ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक ये कभी वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो नहीं सकता। हाँ अब जैसे यहाँ पे 110 परिवार हो गए अलग-अलग। हाँ जी, सबकी गौशाला कॉमन है कि नहीं। अब ये तो एक लिमिट तक काम करेगा। अब जैसे यहाँ का जो मैं दूध पी रहा हूँ, तो मेरे को मालूम है कि मैं उस व्यक्ति को, जो गौशाला का व्यवस्थापक है, उसमें पर्सनल रिलेशनशिप है, तो एक ट्रस्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हो गया और डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड ऑर्डर, डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो जो एकदम टॉप मोस्ट बैठा हुआ है सारी गौशालाओं का, ऐसा है ही नहीं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो तो मैं पूरा मेरा कहने वाला कि जो हम जैसे यहाँ पे प्रायोरिटी सेट की है, तो क्या कह रहा हूँ मैं, देखो सुनो, तो जैसा आपका अनुमान हो रहा है वैसा नहीं है। हाँ, पहले तो ये आश्वस्त हो जाओ, है ना, कि जो आप कह रहे हो मैं आपके पास सहमत, वैसा नहीं है ना। लेकिन ऑर्डर तो चाहिए ना, वर्ल्ड ऑर्डर। नहीं तो एक कोने में जाके एक आदमी परमाणु बम फोड़ ही रहा है, फिर आप और हम लोग बैठे रहो, गाय पालते रहो यहाँ पर, है ना। तो ये दिख ही रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे को सबको एक मत होना पड़ेगा। एक मत होने का क्या जगह होगा, कोई गौशाला होगा थोड़ी ना, कोई दूध पिएगा कोई नहीं पिएगा, कोई यहीं पे लोग दूध नहीं पीते हैं, गौशाला में काम करते दूध नहीं पीते। मेरा कहना था कि मैं उस यहाँ के जो व्यक्ति जो है उसको तो ट्रस्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर ये हाँ बस समझ गया, ट्रस्ट क्यों कर पा रहा हूँ, पर्सनल है ना इसीलिए कह रहे हैं ट्रस्ट, यहाँ पे अथॉरिटी है, चलती है ना थोड़ा सा हाँ, इसके बियॉन्ड जो है मैं उसकी बात नहीं सुनने वाला। वर्ल्ड WHO वाले सुनो तो, सबीना नहीं बिना। ये जो विश्वास है ना, क्या पता क्यों हो गई, थोड़ा सा ना ब्लैक आ रहा है, पता नहीं क्यों आता है, कुछ ग्लिच है जो भी है। ठीक है, हम एक ही कलर में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कर दो चेंज, ये लो, चलो ठीक है, हटाओ। यानी विश्वास है तो पर्सनल है, इसलिए विश्वास है, इसी को तो ठीक करना है। पर्सनल हो जाएगा तो विश्वास धीरे-धीरे कब भी हो जाएगा। ठीक बात है, अब थोड़ा इसी को कर लेते हैं। कपड़े के लिए मैं विश्वास कर सकता हूँ किसी और पे शायद ज्यादा, लेकिन मिल्क के लिए नहीं करूंगा। इसलिए आपने प्रायोरिटी क्या करी, यहाँ पे खाना और अपना जैसे विश्व क्या, तो अब जैसे आप आए, तो कपड़े में हम अभी भी विनिमय कर पा रहे हैं, ठीक है? सुनो तो, आप आए, मैं तो आपको पर्सनली जानता नहीं,
How could you enter into MCVK? Because I have trust in human being. That every human being want to be happy and let other to be happy. करेक्ट, बट मेरे आने के बाद में वो ट्रस्ट एक्टिवेट हुआ। अभी मैं फोन में कहीं बैठा बैठा बोलता कि मैं इस परिवार का सदस्य बनना चाहता हूँ, हाँ तो मेरे आप बोलते पहले इधर आओ, नहीं, मैं बोलता ठीक है, आ जाओ। हाँ आ जाओ ना, तो वही आने के बाद ही तो राइट। तो आपने बोलते कि मैं बनना चाहता हूँ, आप बोलते मैं वहीं पर MCVK बनना चाहता हूँ, बोलते ठीक है वहीं रहो, हम आते हैं। हाँ आते तो है ना, लेकिन सुनो तो अभी एक मिनट, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे रहो, मैं यहाँ पे रहो, चलो एक परिवार बन जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। विश्व सुनो तो एक मिनट, बिल्कुल नहीं बनेगा परिवार। विश्वास क्या है? आप सहमत हैं इससे? ये यूनिवर्सल परिभाषा जानकर मानना। तो आप जो कह रहे हो उसमें समा गया हो, है ना? मैं अभी दारू पीने वाले या लड़ाई झगड़ा करने वाले के लिए तो अभी हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ये बात ठीक ही है कि हम किसी एक कंडक्ट के साथ ही विश्वास करेंगे ना। तो ये ह्यूमन कंडक्ट पे विश्वास करेंगे। अब दो तरह के लोग होंगे जो एक ह्यूमन कंडक्ट के साथ खड़े हैं, और एक वो जो होंगे जो इनह्यूमन कंडक्ट के साथ खड़े हैं। ये तो कैटेगरी कर रहे हैं हम, यही कर रहे हैं ना भाई। हमको क्या आपत्ति है वो क्या नाम है उसका, अमेरिका के राष्ट्रपति से, है ना? अगर वो ह्यूमन कंडक्ट के साथ है तो हम लोग विश्वास करेंगे उसके साथ, अभी करेंगे। अगर वो इनह्यूमन कंडक्ट के साथ है तो क्या करेंगे? अविश्वास करेंगे। ऐसा हो जाएगा ना। एक फर्क ये है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसको मैं सिर्फ जो है दूरसंचार के माध्यम से ही जान पाऊंगा। सही बात है। क्योंकि दूरसंचार का माध्यम जो है उससे भी ज्यादा एक माध्यम है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ, वो दूसरा वाला है, नहीं, कौन सा? टेलीपैथिक। नो, टेलीपैथिक से बड़ा, वो भी मानव, मैं भी मानव, फंडामेंटल। मैं क्या उसकी चलती हुई गौशाला का दूध पी लूंगा? विश्वास कर लूंगा उतना जितना यहाँ के। अरे करना ही नहीं ना, खाना तो लोकल ही करना है। एग्जैक्टली, तो वही मैं बोल रहा हूँ, फर्क ये है। तो हमारा ग्लोबल कनेक्शन खाने के लिए नहीं है ना। इसीलिए जो ग्लोबल का जो हेड होगा उसकी जो, इसलिए आप ये पूछ सकते हो कि अलग अलग लेवल पे क्या ड्यूटीज और क्या काम रहेंगे, दायित्व कर्तव्य क्या होंगे। तो प्रत्येक, हाँ वो ठीक है, वो वैचारिक और तो मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। समझदारी ग्लोबल। ये देखो, ये परिवार, वो पूरी बात अपनी हुई नहीं। ये परिवार समूह, उसको हम कह रहे हैं मोहल्ला, ये इसको हम कह रहे हैं ग्राम। ये अलग अलग टीयर है सर, 10 टीयर बात हो रही। ग्राम समूह, फिर हम बोल रहे हैं क्षेत्र, फिर बोल रहे हैं क्षेत्र समूह। आज तक किसी बोर्ड में पूरे एक बार में लिख नहीं पाता हूँ मैं, पहले बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, बाद में कम वाली जगह, उसको जूम आउट। लेकिन आज लिख दूंगा क्योंकि ये ऐसा है ना, छोटा कर दूंगा इसको। साइन करोगे तो भी हैं जी, छोटा हो गया। अब इसको नीचे भी कर सकते हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 क्षेत्र समूह। और बताओ, मंडल, मंडल। अब ये जब बड़ा करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मंडल, समूह। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचा राज्य, और इसको हमने कहा मुख्य राज्य और प्रधान राज्य। अब सर ये जो है ना, ये बिल्कुल जैसा अभी चल रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, केवल नाम है ये। क्योंकि नागराज जी के नाम हमेशा वो लिए। आइए दीदी, नमस्कार। कहाँ से बता रही? मैं तो दिल्ली की हूँ, ये इंदौर से। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। ये मुख्य राज्य है। मुख्य राज्य, ज़्यादा 11 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुछ गड़बड़ हो गया एक आध? ये ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ग्राम समूह, क्यों देख के बताना जरा उसमें क्या ज़्यादा हो गया? सभी बुक में है, वो देख रहा है, बता रहा है। बोलना कौन है? यशदीप। कहाँ से आवाज आ रही है? यशदीप की आवाज आ रही थी अभी। अब देखो ना, कोई भी किताब मिल जाता है, हर पन्ने में लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से ये जो 10 ऑर्डर है, 10 टियर।
हाँ अभी देखते हैं ना उसको क्या हो जाता है। क्या हुआ, नहीं मिला? चलो ठीक है, जो भी है। अभी ये समझ में आ जाए कि इस प्रकार से 10 टीयर है ये। हाँ जी भैया, मयंक भैया, ये 10 टीयर है। तो परिवार में ये मॉडल यही है, हर जगह 1:10 का मॉडल है। तो परिवार में दायित्व करते हुए अलग चीज़ है, वो अलग से और डिफाइंड है। लार्जर जुड़े हुए हैं विश्व कुटुंब के साथ, वो ध्येय उतना ही है, लेकिन करने काम अलग है। जैसे मेरे परिवार में मैं अपने बच्चों को नहलाता धुलाता हूँ, तो लेकिन मोहल्ले के परिवारों के बच्चों को नहलाने धुलाने का काम मेरा नहीं है ना। लेकिन मोहल्ले में कुछ हमारे अलग दायित्व करते हो। क्या नहीं मिला? हाँ, नीचे से शुरू करो। परिवार समूह, ग्राम मोहल्ला परिवार, ग्राम मोहल्ला स्लैश है। एक मिनट, परिवार समूह, वो क्या होता है? मोहल्ला ही तो होता है वो। हाँ मतलब स्लैश देखे। हाँ ग्राम परिवार हो गया तीसरा। हाँ चौथा है ग्राम समूह परिवार। ओके, उसके बाद क्षेत्र, ग्राम क्षेत्र परिवार। रुको, क्षेत्र एक एक बोल रहे हैं यार, इतनी जल्दी क्या तेरे को? क्षेत्र परिवार ऐसे लिखा है। ऑब्लिक लिखा है ना? नहीं, तो ये क्षेत्र के बाद क्या करूं? एक परिवार है, परिवार समूह है, फिर मोहल्ला है, फिर मोहल्ला समूह है, फिर ग्राम क्षेत्र। इधर ले, मेरे पास ले, मेरे पास मेरे को ला दो, मेरे को ला दो। कहा है तो मैं इतना सारा लफड़ा कर रहा है। मैं ठीक ही लिखा था, लेकिन वो ठीक है। ये हो गया परिवार, परिवार समूह, मोहल्ला हो गया ना वो। उसके बाद हो गया ग्राम, ग्राम समूह, ये भी सही है। ग्राम क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र के बाद मंडल, सही तो लिखा था यार। मंडल के बाद मंडल परिवार, मंडल समूह, अपने समझने के लिए समूह। उसके बाद आगे आपका फिर ठीक ही था वो, मुख्य राज्य। हाँ, मुख्य राज्य और हो गए 10। अब वो सभा का भी बोल रहे हैं, वो अपन समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये आपको समझ में आ जाए कि इसको और अलग कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, जो चले जाए। अरे पूरी जाएगा क्या? क्यों ऐसा क्यों नहीं कटेगा भाई? अरे हाँ, ठीक करता हूँ, तुम वहीं बैठे रहो। ठीक, कोई बात। क्या हो गया इसको? ज़्यादा देर चला गया ना ये? चलो ठीक है, ये लो पकड़ो। तो भैया यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना, यहाँ पर जैसे आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या काम है पता है आपको? यूनिवर्सल लेवल पर हम पूरे प्लेनेट की बात कर रहे हैं हम, है ना। अगर मोटी मोटी बात करते हैं, छोटी छोटी बात छोड़ देते हैं, तो शिक्षा का मानवीकरण, केवल शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन, केवल। अरे ठीक बात है, मानवीय शिक्षा की बात हो रही है ना, मानवीय लिख देते हैं। अभी हम डरे हुए शिक्षा के नाम पे। तो इनका काम क्या है भैया? कुल इतने ही काम है कि उस लेवल पे जाकर आपको ये थोड़ी करना है कि वहाँ का रिसोर्स यहाँ के दिला के भेजो, इधर ये करो, ये इधर काम ही नहीं। तो उस सभा का काम यही है। उस सभा में केवल 10 लोग हैं, और 10 में से एक वो वहाँ पर सभा को चलाओ कैसे? किसी भी सभा को चलाने के लिए वहाँ पर एक आदमी की पहचान होती है, जो उन 10 में से सबसे ज़्यादा विद्वान होगा, 10 तय करेंगे। ये प्रजातांत्रिक नहीं है कि 5 और 4 का वो ना, ये नहीं चलेगा। तो वो पूरे 9 के 9 जब तक सहमत नहीं है तब तक वो सभा नहीं बनेगी। वो भी सहमत होना चाहिए। तो वो सहमत हो गया, तब वहाँ पर काम ये है।
किसके भी वही, ये ज्ञान विवेक विज्ञान समान है सब जगह पर। तय जो कर रहे हैं, उन्होंने कुछ भी तय किया 10 लोगों ने मिलकर, वो क्या जो नीचे जो लोग हैं उनके लिए तय कर रहे हैं? उनके लिए तय नहीं कर रहे, फिर नीचे से जाएगा तो पता तय होगा ना। इस परिवार में देखो क्या है, और मेरे घर में लोगों को खाना पीने मिले, ये मेरे घर की जिम्मेदारी है, ये कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो परिवार में रोजी रोटी की जुगाड़ करना ये परिवार की जिम्मेदारी है। मोहल्ले में क्या होता है कि अब कई सारे परिवार मिलकर रहते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो केवल एक परिवार की नहीं होती। जैसे मान लो मोहल्ले में नाली बनानी है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जिम्मेदारी उस सभा की है जो वापस 1:10 है ये। अब इसमें जो 10 आए, 10 परिवारों में से मिलके आए हैं, उनका एक एक प्रतिनिधि यहाँ आके बैठा हुआ है, और ये सब अपने घर में खाना खाते पीते हैं, अपना घर का सब काम करते हैं। यहाँ पे आके केवल मोहल्ले संबंधी जो चीज़ें जो सार्वजनिक है उसको ठीक करते हैं वो, कि कहीं पे लाइट चाहिए, कहीं पे नाली बनेगी, कहीं पे रोड बनेगी, ये काम उनका है। और इसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? इसके लिए रिसोर्सेज आएंगे इन्हीं 10 परिवारों में से, कहीं से बाहर से रिसोर्सेज नहीं। रिसोर्स का काम मैक्सिमम रिसोर्स जो है ना यहाँ पर है, ग्राम पर, इस मॉडल में। तो अब पूरे गांव के लेवल पे कितना उत्पादन होना है, ये वापिस, अब ये 10 मोहल्ले होंगे ऐसे एक गांव के, और उनमें से फिर एक एक प्रतिनिधि आए, और एक एक प्रतिनिधि आके फिर से एक सभा बनी 1:10 के रेशियो में। अब पूरा जो उत्पादन है, पूरे रिसोर्सेज को यूज़ करना, वो यहीं के खत्म है कहानी। कहीं से यहाँ से कहीं से भी रिसोर्स यहाँ आने वाले नहीं है, क्योंकि बिकॉज रिसोर्स का मालिक तो ये है, ये गांव जो है ये पूरे रिसोर्स का मालिक है। लेकिन अब ये देगा, क्योंकि ये वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है, तो ये कुछ देगा चीज़ अपनी स्वेच्छा से। क्या देगा भाई? ग्राम समूह के बीच में क्या करेंगे? तो कई सारे गांवों के बीच में रोड भी चाहिए, उदाहरण के लिए, है ना, कुछ चाहिएगी ना हमको, मुरम पट्टी की जो भी चाहिए, अच्छी रोड चाहिए, तो ये रिसोर्सेज को अपने ये अपने मर्जी से देंगे, कोई टैक्सेशन विधि नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए अलग अलग लेवल पर अपन इसको समझ सकते हैं। काफ़ी बड़ा मुद्दा है ये समझने के लिए। और उधर ही लोचा एक्चुअली में कि ये जो रोड सारी बनी थी वो सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। अरे जितनी जरूरत होगी उतना आदमी को इधर से उधर ले जाने के लिए। अब वो क्या है कि अब अपन आदमी को इधर उधर ले जाने के लिए बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बड़े बड़े डंपर के लिए नहीं बनाएंगे, आपकी बात सही है। तो उनको तो सबको कब्जा करके ले जाना था, इसलिए बनाया उन्होंने रोड। हम थोड़ी बना रहे, तो आदमी फिर भी जाएगा कि जाएगा? हो सकता है कि 3 फीट की रोड बनाएंगे, हम साइकिल जाएंगे, क्या दिक्कत? हो सकता है हम बाय एयर जाएंगे यहाँ एक बाजू वाले गांव में, यदि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर लेते हैं कि चले जाएंगे। हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या? जेट पैक तो भैया अमानवीय है, उसको तो देख के लगता है कभी कि मैं जेट पैक लगाऊंगा, मेरे को तो कभी मन नहीं करता। होना तो ऐसा चाहिए जैसे उड़े और आराम चल दिए। हाँ, होवरक्राफ्ट में कितना तेज पंखा चलता है, एबनॉर्मल है वो। एंटी ग्रेविटी करके ही होगा वो, हो जाएगा एंटी ग्रेविटी। कोई मेरा इसमें प्रपोजल ये है कि एक वहाँ पे लकीर डॉट 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 वाली घुस जाए कि जहाँ तक हम लोग इसीलिए कहा पैदल चल के एक दूसरे को पर्सनल रिलेशन। अरे आप डरो मत, अभी डरो मत। देखो क्या हो रहा है, शिक्षा को आप कंसिडर नहीं कर पा रहे, क्योंकि शिक्षा बोलते थे आपको ये शिक्षा दिखाई थी। मानवीय शिक्षा अपने आप सब चीज़ों को तय कर देती है। जब हम बच्चों को तार्किक, व्यवहारिक और कंटेंटफुल एजुकेशन दे देते हैं, उससे उनके अंदर समझ बन जाती है, और समझ के बाद वो नियंत्रित होता है। हम डॉट डॉट लाइन कितनी भी लाइन खींचेंगे उससे नहीं होने वाला, उससे नहीं होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक बार BHU एक ऑर्गेनाइजेशन है, कभी गए क्या आप? BHU गए कभी आप? कभी जाना आप? मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन करके बनाया शिक्षा का, वो तक्षशिला जैसा बनाना चाहते थे, है ना। और उन्होंने बहुत सारी लाइन खींच दी, और आज BHU उन लाइनों पे लड़ रहा है। उन्होंने पहली लाइन खींच दी कि भैया देखो, हर प्रोफेसर के घर में, है ना, 2 गाय पलेगी, ठीक है, पलेगी भाई साहब। और घर इतना सुंदर डिजाइन किया हुआ, 1-1 एकड़ में एक घर है प्रोफेसर के, और माँ जोरदार बना, बहुत ही अल्टीमेट कॉलोनी देखी मैंने आज तक कहीं देखी थी, जैसे हम बनाना चाहेंगे उससे अच्छी हो। और उसमें हर प्रोफेसर घर में अपने बच्चे 2 रहेंगे, और 2-4 बच्चे और रहेंगे, 2 सवर्ण जाति के रहेंगे, उनके 2 कमरे ऊपर, और 2 जो है ना वो हरिजन जाति के रहेंगे। ये डिज़ाइन है। पावर कहीं से भी लेंगे नहीं, वो मतलब ग्रिड फ्री है। दूध अपना उगाएंगे और वहीं पे खेती करेंगे भाई साहब। जो हम सोच रहे हैं ना, सब वहाँ पे लिखा हुआ लाइन से। और उनको उस लाइन से बाहर आने में इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे मुद्दा है कि अब सबके घर में AC लगने लगे, तो भाई साहब वो लाइन आड़े आ गई कि यहाँ तो लिखा हुआ था
कि यहाँ तो भैया बिजली आपको केवल 2-2 बल्ब जलाने के लिए मिलेगी। अब है ना, अब उसका उससे संघर्ष चालू हो गया ना। अब एमपीबी से लाइट चाहिए उनको, तो क्योंकि वहाँ पर एक पावर प्लांट भी था जो कोल से चलाते थे, है ना, उनका अपना इंडिजीनियस। अब उससे जितनी बिजली बनेगी पहले डिसाइड कर लिया उन्हें कितने बच्चे रहेंगे, क्या क्या काम होगा, ये होगा वो होगा, हो गया सब आवश्यकता का आंकलन। एक भी मानने को तैयार नहीं, एक भी आदमी। और अब वो लाइनों को तोड़ना ही कुल मिला के उनका उपलब्धि है। मैं गया जब IIT में, तो कई सारे है ना प्रोफेसर हमसे बड़ी दोस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया इनको, एकदम ही दोस्ती। अरे सर भैया आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये वो। और 2-3 दिन में कहने लगे सर आपके बड़े अच्छे संपर्क है ना, ये हमारे जो VC हैं, है ना, एक काम करा दो ना सर। मैंने क्या करा दो सर, एक AC की परमिशन दिला दो। मैंने कहा ये क्या लफड़ा है? बोले यहाँ यही लफड़ा है ना, हमारी ज़िंदगी की सफलता है AC की परमिशन मिल जाए हमको लगाने के लिए। क्यों? तो कैसे लेते हैं? मैंने कहा, बोले सर सर्टिफिकेट बना के लगाना पड़ते हैं, डॉक्टर से लिखवा के लाते हैं कि ये पेशेंट को ये बीमारी है ना, और उससे AC की बिना रहेगा ना, मर जाएगा ये। उसके बाद भी देते नहीं है सर ये, तो मेरी फाइल इतनी पेंडिंग। वो हर मुद्दे पे ऐसा हो रहा है। इसमें क्या हो गया, इसमें कमी क्या है? लेट मी फिनिश इट। इसमें कमी क्या हो गई? मदन मोहन मालवीय जी को समझ में आया था, वो किसी को एक को भी समझा कर नहीं गए, समझा ही नहीं पाए वो, है ना। वो इतना बढ़िया डिजाइन बना के चले गए कि बहुत अच्छा डिजाइन, तो लोगों ने इतना पैसा लगाया सब। आप और हम कहीं नहीं लगते। मेरे को नहीं लगता कि आप कभी मदन मोहन मालवीय बन पाओगे, आपकी उम्र नहीं बची, मेरी भी नहीं बची, है ना। उनमें इतनी गट्स, वैसा इतनी कम्युनिकेशन की स्किल रही होगी कि वो कहाँ कौन से राज्य से ना इतना फंड लाए भाई साहब। केरला हाउस बना हुआ है कहीं पर तमिलनाडु का हॉस्टल बना हुआ है, वो उन्हीं के आर्किटेक्ट है, और उनका क्या बिल्डिंग है। मतलब आप देखो कि ये पैलेस कहाँ से आ गए यहाँ पे। तो डिफरेंट बिल्डिंग्स है, डिफरेंट पैलेसेस, है ना। कोई गुजरात का आया तो उसने अपना गुजराती कल्चर से वहाँ बिल्डिंग बना के दिया, और इफरात रिसोर्सेज बना के दिया। हम तो हमारी औकात ही नहीं कि हम इतना, मतलब इतना अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन होगा ना उस आदमी का, सोचो आप। और वो प्रधानमंत्री से भी लड़ झगड़ के अपने लिए जुगाड़ लाना, और है ना वो गांव का विवाद निपटाना, और 1100 एकड़ कितनी ज़मीन है उनके पास, 1800 एकड़ शायद ज़मीन है उनके पास, वो सारी ज़मीन लेना और ये पैसा लेना, और एकदम टाइट बना के गए। वो गीता का प्रवचन यहाँ हो गया होगा, गीता वन बना के गए। भाई साहब एक भी आदमी एक भी मानने को तैयार नहीं, कम से कम जो उन्होंने लिखा वो तो नहीं मानेंगे, बाकी सब मानेंगे। क्यों? अब ये बिगेस्ट हर्डल इज़ नॉट द डिज़ाइन, द बिगेस्ट हर्डल इज अंडरस्टैंडिंग, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक आदमी को समझ में आया होगा, आई एम श्योर कि उनको आया होगा, उनको लगा होगा यार स्वायत्त तो होना चाहिए, गांधी जी को पढ़ा होगा उन्होंने, और पढ़ा के उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया। भाई साहब एक आदमी नहीं मानता, वहाँ का बच्चा भी पिछड़े हुए IIT माना जाता है। क्यों? क्योंकि मदन मोहन मालवीय इज द लिमिटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, पता है आपको, इसलिए सबसे पिछड़ा हुआ IIT है वो, इतना पुराना इंस्टीट्यूशन होने के बाद। क्योंकि बोले यहाँ रिसोर्सेज नहीं है, हम लगा नहीं सकते हैं, ये इतना रिस्ट्रिक्शन, ये वो, पेड़ नहीं काट सकते हम, क्योंकि उन्होंने ऐसे बढ़िया कॉलोनी बने, इतने बढ़िया पेड़ लगाए कि आप काट नहीं सकते, उनको मना है। लेकिन उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, वो इधर उधर से ग्रांट आ रहा है, जर्मनी से, ये से, वो से। अब आप जाओ हर साल तो ये पेड़ इधर कटे, अब मार 5 माला 10 माला बना दिया उन्होंने ना। नहीं तो उनका G+1 G+2 की इतनी सुंदर बिल्डिंग उन्होंने बनाई है ना, सारा कुछ वो किए हैं, कोई बात नहीं। तो ये जो हम लाइन खींच नहीं सकते, इधर लाइन स्पष्ट होना जरूरी। इसीलिए एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग थ्रू आउट। इस पूरी जगह पर एजुकेशन एक ही चीज़ है, इसमें कोई अपना पराया नहीं चाहिए। इसमें तार्किक एजुकेशन, व्यवहारिक एजुकेशन, अगर इसको हम नहीं पकड़ पाते, हम कितना भी लाइन खींचेंगे, कितना भी हम प्रेरणा देंगे, ये क्या है MCQ के 2 दिन का साहब, 2 दिन। मैं यहाँ से चला जाऊँ, अभी आज की तारीख में 2 दिन का है ये, 2 दिन बाद सब खत्म इधर, है ना। और अगर समझ में आ गया, और अगर आपकी और मेरी समझ एक जैसी हो गई, तब तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी ना। तो ये बात समझ लो कि शिक्षा का मानवीकरण का मतलब ही होता है कि पूरी मानव जाति के साथ और पूरा ग्लोबलाइजेशन के साथ, मतलब वो यूनिवर्सल, क्योंकि हर मानव एक समान ही है। तो उस मानव की सभी आवश्यकताओं को ये जानकर मानने वाला बात आएगा। तो जो लोग आज नहीं जानते हैं, इसके ऊपर भी हमको भरोसा है कि ये जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं? जानेंगे क्यों ये? क्योंकि ये बिना जाने ये जो इनह्यूमन कंडक्ट कर रहे हैं ना, ये लोग सब लोग परेशान हैं, एक भी आदमी सुखी नहीं है। तो उनके प्रति अपना द्वेष है, अपने को पता है कि वो सब परेशान है। तो बीइंग ह्यूमन आप से सोच ही सकते हैं कि रशिया का आदमी हो चाहे अमेरिका का आदमी, अपने को जाने की जरूरत भी नहीं उसके पास। हम यहीं पर बैठ के समझ सकते हैं कि भाई साहब वो भी सुखी होना चाहता है, उसको भी विश्वासपूर्वक जीना है, उसके अलावा कोई कहानी नहीं। इतना समझने के बाद हम थोड़ा आश्वस्त होते हैं। लेकिन हमारा खाना पीना यहीं तक जुड़ जाता है भाई साहब। ये मुश्किल से ये जो ग्राम समूह है, इसके आगे अपना जाता ही नहीं है। कौन सी चीज़? 3 तरह की चीज़ें है ना, आहार,
और आपके छोटे मोटे साधन, रहना, घर कपड़ा है ना, और ये सब कपड़ा लत्ता और छोटी मोटी चप्पल जूता, ये सब यही हो जाता है। और थोड़ा सा आगे जाने पर हो सकता है कि मंडल समूह में हो सकता है हमारा ये ना दूरगमन, दूरदर्शन, यहाँ पे पूरा होता है, क्योंकि इट इज़ नॉट इतना एसेंशियल नहीं है वो। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट चाहिए। ये ग्लोबल लेवल से हमको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है भी नहीं है, क्योंकि उसको भी ये एजुकेशन मिलेगा। तो जब समान एजुकेशन हो गया, वो कैसे मिल जाएगा भाई? उसी लिए कह रहे हैं मानव का अध्ययन। तो ये पूरे रिसर्च के बाद क्या निकल के आया कि प्रत्येक मानव को मानव का अध्ययन उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे कि उसमें मानवीकरण होता है खुद में। ये दीदी आई हैं, अभी मैं जानता भी नहीं इनको, लेकिन मैं इनके बारे में कह सकता हूँ कि ये सुखपूर्वक जीना चाहती है। हाँ या ना बोलो, बताओ जल्दी बताओ, हाँ या ना? विश्वासपूर्वक जीना चाहती हो? हाँ या ना? विश्वासपूर्वक जीती हो? अभी कभी डाउट आते हैं, कभी ये होता है। तो ये दिक्कत, ये हमारे इनमें समानता है। अब केवल आया कॉम्पिटेंस, मेरा एक कॉम्पिटेंस है, इनका एक कॉम्पिटेंस है, दीदी का एक कॉम्पिटेंस है ना, जीने की योग्यता। अब उस पर काम करना पड़ेगा। अब ये सब रीजनल लेवल पे काम होगा, लेकिन लार्जर चीज़ें हमको समझ में आ गई कि मानव क्या है, मनुष्य की चाहत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, और वो प्रकृति में कैसा पूरा होगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, समझ में आ गया। इसके साथ अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अलग अलग, तो यहाँ पर जाके कुछ काम थोड़ी इनका यही काम है कि भाई साहब पूरी जगह पर शिक्षा एक जैसी इंटैक्ट है कि नहीं। दूसरा काम है, दूसरा एक और काम है कि जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी को परीक्षण करते रहना ग्लोबल लेवल पे। जैसे मान लीजिए इंदौर में हम रह रहे हैं, इंडिया में हम रह रहे हैं, और यहाँ पर ये नारायण ने काम करते करते कोई एक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली जो कि उसी काम को करने के लिए टाइम को घटा रही है और नेचर में रिसोर्सेज कम उपयोग कर रही है और हार्मनी में लेके आ रही है। अब ये काम इस टीम का है और कोई काम नहीं इनका। यहाँ पर पैसा इकट्ठा करो, बम इकट्ठा करो, कुछ नहीं। ये क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधा कम्युनिकेशन हुआ, यहाँ गया और यहाँ से सब जगह आ गया। टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया, केवल आइडिया, ओनली आइडिया, नथिंग, कोई सामान नहीं आ रहा है। इसको कहते हैं ओपन हार्डवेयर ऑब्जर्वेटरी। हाँ जी, OHO है उसका नाम, ऑलरेडी प्लेस। तो टाइम हो गया क्या? चलो तो अभी हम पूरा कर लेते हैं, फिर आगे इस पर बात करेंगे। हाँ बोल लीजिए आप। तो जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करी, आपने उसका जो भी इवन आपको जो उसके डायग्राम वगैरह है, जिसको लेग मशीन में कैसे बनाना भी है, वो सारा ओपन सोर्स शेयर हो गया। ठीक है, तो वो चल रहा है। दूसरा जो था, इसके बारे में हमने सोचा था, अभी कहाँ चल रहा है? अभी तो देखो पेटेंटीकरण है। ना ओपन हार्डवेयर ऑब्जर्वेटरी, हाँ। ओपन हार्डवेयर ऑब्जर्वेटरी, वी कैन यूज दैट आल्सो। हाँ हाँ ठीक है। और ये जो शिक्षा का जहाँ तक है, इसको मैंने दूसरे शब्द दिए थे कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग कम्युनिटी से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आ रही हैं, वो तो टेक्नोलॉजी में चला गया, नहीं उसको नहीं, जैसे आप लोग कैसे यहाँ पे जीवन जी रहे हैं, वो तो समझ का मामला है, हाँ वो एक समझ है ना, वो एजुकेशन समझ। हाँ उसको शेयर करना हाँ। एज अ टेम्पलेट और बोल देना कि भी आप फ्री हो, अपने लोकल कम्युनिटी में कैसे इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। ठीक बात। मतलब वो अभी हम यहाँ पे गाय पालते हैं, अभी हम राजस्थान में होते तो गाय क्यों पालते हैं? अभी हम यहाँ पर है ना एक प्रकार का कोई सामान बना लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए कुछ, तो जो रिसोर्सेज हैं हमारे रीजनल, हम उससे समृद्धि पे काम कर लेते हैं। कोई जगह पर अब कोई स्कॉटलैंड में रहने वाला आदमी के पास वो रिसोर्सेज नहीं, तो जितने रिसोर्सेज हैं उसमें काम चलाना और विदाउट हार्मिंग द नेचर, मदर अर्थ को हार्म नहीं करना है। तो ये इसी को बोला ज्ञान विवेक। तो यहाँ पे हमने बात करी थी ना, कहाँ गया था वो, उसी में था शायद, ये रहा। तो ये वाली बात अपने को समझ। तो ज्ञान क्या हो गया? ये टोटल समझ है, इसमें एक रूपता हो सकती है, ये होनी पड़ेगी। विवेक क्या है? ये हमारा लक्ष्य है, डायरेक्शन है। अब विज्ञान जो है ना वो लोकल होता है, लेकिन विज्ञान का टोटल लक्ष्य जो होता है वो यूनिवर्सल, और मतलब ये एक प्लेनेट को एक मान के चलने का है, वो हार्मिंग नहीं होना चाहिए। तो सामान और टेक्नोलॉजी की बात चलेगी, यहाँ पर एक सामान एक तरह की टेक्नोलॉजी चल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ दूसरी जगह चलेगी। जैसे ये AC कई जगह नहीं चलते हैं ना, अभी ये -50 में +50 में चल रहा है क्या कोई? ये +50 में काम ही नहीं करते हैं, तो ठीक है, तो वहाँ कुछ और करेंगे अपन, इस प्रकार की बात। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।